बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो वक्त गुजर रहा है, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ये मुश्किलात एक सैलाबी रैली की तरह हर तरफ से आ रही। सियासी मैदान में अपोजिशन ने हमले शुरू कर दिए। मुआशी बदहाली का जिन जो है किसी सूरत कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। हुक्मरान जमात टूट फूट का शिकार हो रही है। जगह जगह आलम बगावत बुलंद हो रहे हैं और ऊपर से जो थोड़े बहुत मंसूबे शुरू करने के बारे में हुकूमत सोच रही थी, उन पर भी बड़े बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत के गेम चेंजर मंसूबा रावी अर्बन प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देकर काम रोकने का हुक्म दे दिया। इसकी तफसीलात में तो मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान को किन 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है और अपोजिशन की हिकमत अमली समेत हुकूमत कैसे दलदल में फंसती जा रही है। करप्शन, बैड गवर्नेंस, महंगाई, ये तो अब हर एक का रोना बन चुका है, जिसको शायद अब हुकूमत खुद भी संजीदा नहीं लेती कि ये रूटीन की चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब एक बार फिर पीडीएम कमर कस रही है। बज़ाहिर पीडीएम 2 एजेंडास पे है, एक तहरीक अदम एतमाद, दूसरा लॉन्ग मार्च। अब अपोजिशन इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगी उसमें कामयाबी मिले ना मिले, हुकूमत की परेशानियों में इजाफा ज़रूर होगा। आप देखें, अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, लेकिन बतौर वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद के बयानात आ रहे हैं और जो NCOC रोज़ कोरोना को बढ़ाती जा रही है, इससे हुकूमती परेशानी वाज़ेह हो रही है। दूसरी जानिब अगर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है तो इससे हट कर ये कामयाब होते हैं या नहीं, हुकूमत को एक बार फिर इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने होंगे और कुछ लोगों का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के साथ रहकर जितनी बदनामी उन्होंने कमाई है, आखिर इसकी कुछ तो कीमत चुकानी होगी। फिलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि मौलाना फजल रहमान की सदारत में होने वाले इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि पीडीएम ने सदारती निज़ाम, स्टेट बैंक तरमीमी बिल और मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि सदारती निज़ाम का नफाज खतरनाक साबित होगा और सदारती निज़ाम मुल्की तशख़्ख़ुस पर बार तसव्वुर होगा, और इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत की तब्दीली पर बिल को वापस लिया जाए। अब मौलाना फजल रहमान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हुकूमत से निजात के लिए तहरीक तेज़ करने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों के दरमियान फ़ोन पर रब्ता हुआ है, जिसमें मुल्की सूरत हाल पीडीएम की तहरीक पर तवील मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने तो एक बार फिर यकीन दहानी कराई है कि पीडीएम जो भी फैसला करेगी नून लीग साथ देगी। अगर आप हालात का मुवाजना करें तो इस वक्त अपोजिशन लीडर्स के चेहरों पर जितना सुकून और इत्मीनान नजर आ रहा है, उतनी ही परेशानी, तलखी और गुस्सा हुकूमती अराकीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन मसला इस वक्त बयानिया का है। इमरान खान का बयानिया पिट चुका है, लोग उसको अब झूठा कहना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अवाम जल्द अज जल्द अपनी मुश्किलात का अजाला चाहते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हुकूमत की तब्दीली भी शायद अब इन मुश्किलात में कभी ना ला सके, क्योंकि हर आने वाली हुकूमत पुरानी हुकूमत का रोना रोके नई मुश्किलात साथ ला रही है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी चल रही हैं जिसकी वजह से कप्तान का ब्लड प्रेशर अब मुसलसल हाई रहना शुरू हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ की सज़ा कानूनी और आइनी बुनियादों पर कलअदम होने जा रही है। वजह वही पुरानी है कि नैब के पास ठोस सबूत नहीं है। अभी खुर्शीद शाह भी इन्हीं ग्राउंड्स पर क्लीन चिट हासिल कर चुके हैं। अब इस मौके पे मरीम नवाज़ को अगर क्लीन चिट मिल गई तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। बल्कि ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद बहुत से लोग और इत्तेहादियों के लिए भी वाज़ेह सिग्नल होगा कि भाग जाओ। इसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान के एतमाद से तो ये नज़र आना शुरू हो गया कि इनको कबूलियत का शरफ हासिल हो रहा है। शायद कप्तान के तिल मिलाने की भी असल वजह यही है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी खबर यह है कि सबको चोर कहने वाले को करप्शन की आबियारी का सर्टिफिकेट मिल गया। मालूम तो ये बहुत अरसा पहले हो गया था कि जब कोरोना फंड में मिलने वाली इमदाद के पैसे खाने की खबर आई थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद तो ये सनद हो गई है कि एहतसाब का शोर सिर्फ मुखालफिन पर केसेस बनाने का जरिया था। वो लोग जो अपोजिशन में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को एक सनद के तौर पर मानते थे, आज अपनी हुकूमत में इसको एक फ्रॉड और ड्रामा करार दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी, या तो वो आज गलत है या फिर वो माजी में इस बुनियाद पर अपोजिशन पर तनकीद करते हुए गलत थे। दोनों तो एक साथ नहीं सही हो सकते। लेकिन ऐसा है नहीं कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ झूठ बोलने वाले, बात को घुमाने वाले, हर हाल में अपनी नौकरी पक्के रखने वाले ही लोग मौजूद हैं। नूर आलम का इस हवाले से कहना है कि जब मैं एहतसाब, नाइंसाफ़ी और महंगाई से मुतल्लिक़ आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी पढ़ लें। शो कॉज नोटिस के बाद नूर आलम की भी अपनी हुकूमत में बार जारी है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जूनियर्स को ग्रेड 20 की जगह पे क्यों तयनात किया गया। गुज़श्ता हफ्ते पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर
जूनियर्स को ग्रेड 20 की सीट्स पे क्यों लगाया गया? बराए मेहरबानी जानिबदार तो ना हो, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। दरअसल देखा गया तो इमरान खान को इस वक्त 3 महाजों पे मुश्किलात का सामना है। सबसे पहला मरहला जो दरपेश है कि पीटीआई को अंदर से कैसे मुत्तहिद रखें, जो उड़ना चाहते हैं उनको कैसे रोका जाए। इसलिए अब आप देखें तो पीटीआई की तमाम सूबाई हुकूमत ने फंड्स के मुंह मेंबरान असेंबली पर खोल दिए, यहाँ तक कि अब पीटीआई वाले धड़ाधड़ तख्तियों पर तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये जो जनूबी पंजाब सूबे का शोर है उसकी भी वजह यही है। पर इनकी खाम ख्याली अगर याद हो तो मंसूबे बना के तरक्याती काम करवा के परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं जीत सके थे। तो पीटीआई के मसाइल तो इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अपने पहले मरहले में ही कामयाब हो सकेंगे। और अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत से लोग कप्तान की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से और बहुत से लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में पीटीआई से हिजरत करने वाले हैं। दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस है वो इत्तेहादी जमातें। चौधरी शुजात हुसैन के हालिया बयानात इस जानिब इशारा है, और जो इमरान खान की तबीयत है उससे तो लगता है कि इस सिलसिले में भी खातिर खा कामयाबी पीटीआई का मुकद्दर नहीं होगी। वजह एक ये है कि किसी का काम आना या करना तो दूर की बात है, इमरान खान को तो लोगों को इज्जत भी नहीं देनी आती, जो कप्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा और सबसे अहम महाज इमरान खान के लिए ऑपोजिशन है। एक जाने पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, दूसरी जाने पीपल्स पार्टी का, लेकिन इन तीनों के भी अपने अपने मसले मेरे ख्याल में इमरान खान को तारीख में अमर नहीं होने देगी, बल्कि तहरीक इंसाफ को निशान इबरत भी बनाया जा सकता है। उसका नाम है आम आवाम, जिसको इन 3 सालों में एक भी सुख का सांस नहीं मिला, जिसकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे इस हुकूमत ने जीरन किया है। वैसे तो इमरान खान की बातों पे इनके तर्जुमान और वज़रा खूब तालियां बजाते हैं, हालांकि ये वक्त तालियां बजाने का नहीं, सोच विचार करने का है। कप्तान ने तो कहा है कि महंगाई की वजह से उनको रातों को नींद नहीं आती, जबकि बातों से लगता है उन्हें नींद किसी और वजह से नहीं आती। दरअसल पूरी की पूरी पीटीआई ने एक ऐसी फरेबी दुनिया को और ख्याली दुनिया में बसेरा कर रखा है जिसके बाहर हकीकतों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोकाफ में रहते हैं कहीं। ये जो खुशहाली की दास्तानें सुना रहे हैं उन्हें सुनकर आना आदमी खुश नहीं हो रहा, बल्कि उसके सीने पे खंजर चल रहे हैं। और जिस वज़ीर आज़म को यह भी नहीं पता कि सिर्फ तनख्वाहदार तबका ही नहीं बल्कि सफ़ेद पोश मिडिल क्लास से लेकर गुर्बत की लकीर पर ज़िंदगी गुजारने वाले सभी महंगाई के हाथों एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अवाम के दुखों का मुदावा कैसे कर सकता है? ये कह देना बड़ा आसान है कि मीडिया झूठी खबरें और रिपोर्ट्स देकर अवाम को गुमराह कर रहा है। सवाल यह कि वाकई मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जिन्हें मीडिया दिखा नहीं रहा, और दूसरी तरफ अदालत ने पंजाब हुकूमत का गेम चेंजर मनसूबा रावी अर्बन प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दे के काम रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रोडा एक्ट गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि एक्ट की दफ़ा 4 आइन से मुतासादिम है। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। रोडा तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। ज़रई अराजी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। रोडा हुकाम ज़मीन एक्वायर करने में कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। रोडा अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करे, और हुकूमत ने करार दिया कि 1894 के कानून के खिलाफ वर्जी करके ज़मीन एक्वायर की गई। हुकाम लाहौर और शेखुपुरा में ज़मीन एक्वायर करने में कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। अदालती फैसलों के बाद अब ज़मींदारों की एक्वायर की गई अराजी जो है वापस होने का अमल शुरू होगा, और अदालती फैसले के बाद प्रोजेक्ट पे काम रुक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लगा है, मज़ीद सेटबैक्स की तरफ। ये कोई पहली बारी नहीं हुआ इनका कोई भी काम सीधा नहीं है और कोई भी काम सही नहीं है, और हालत यह है कि दूसरों के प्रोजेक्ट्स को अपने नाम देकर ये अपना क्रेडिट ले लेते हैं। बट खैर मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं, ये रोडा के ऊपर भी और ये इनके कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, जिसमें वाल्टन एयरपोर्ट भी है और 1-2 और चीज़ें भी हैं। वो जैसी आती हैं मैं आप तक लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा ताकि मज़ीद अपडेट्स खुद ब खुद आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।